नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। अक्षत न्यूज से आज हम बात करेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर तैयारी चल रही है। हमारे साथ बीजेपी के हैं महाराज सिंह लोहरा जी, साथ ही यहां पर हमारे साथ एक महिला हैं और साथ ही एक युवा भी है। उनसे हम बात करेंगे कि जो लोकसभा चुनावों को लेके जो माहौल चल रहा है उसको क्या कहने। सबसे पहले हम बीजेपी से ही बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो लार्जेस्ट बड़ी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी सत्ता में भी है और चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है, बताइए आप। भाई साहब, हमारी जो है हर बूथ पे जो है मोदी जी की राम राम के पर्चे दे रहे हैं। हर बूथ पे जो है जा जाके लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि भाई साहब देश के नाम पे, विकास के नाम पे और अपने राम मंदिर के नाम पे आप तो मोदी जी को वोट करिए और मोदी जी की गवर्नमेंट बनाइए। मोदी जी जो है हमारे लिए तो भगवान के समान है। मोदी जी की जो है हमने 3 वैक्सीन लगवाई है। मोदी जी का किसान क्रेडिट कार्ड हमारे पास है। मोदी जी के हमारे पास 2000 रुपये महीने किसान के आ रहे हैं। थोड़ी सी जमीन भी हमारे पास है, उसे 2000 रुपये महीने आते हैं। इसलिए हमारा यहाँ से जो सम्मानीय श्रीमंत महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 4 लाख से ऊपर गुना सीपीएस लोकसभा से जीतने का हमारा लक्ष्य, जिताने का लक्ष्य है। और हम तो अभियान में पर्चे बांट के आया हूँ। पूरे वार्ड नंबर हमारा बूथ नंबर 24 है। बूथ नंबर 24 में पूरे कॉलोनी में पर्चे बांट के आया हूँ। फोटो भी मैंने खिंचवाए हैं लोगों से। तो मेरा तो यही जनता से और वार्ड वासियों से यही निवेदन है, देशवासियों से, कि मोदी जी की गवर्नमेंट बनाओ और हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारी बहुमत से जिताइए। जैसे बीजेपी में आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, आप बीजेपी में आ गए हैं, तो कोई फर्क पड़ रहा है पार्टी के लिए क्या नहीं पड़ा? हमारे सम्मान्य श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाजपा में आ गए। उससे भाजपा की हमारी भाजपा का तरक्की हुई है, विकास हुआ है। उससे हमारे एक महाराज जैसे हमें सांसद मिल गए। महाराज जो है ना लोकसभा में तनख्वाह नहीं लेते। महाराज जो है ना विकास करते हैं, किसी से एक पैसा नहीं लेते। जो करते हैं सबका भलाई करते हैं, सबका इलाज करवाते हैं, फ्री में लोगों को मदद करते हैं। इसलिए हमारे सिंधिया के नाम से गुना को, महाराजा सिंधिया के नाम से गुना को जाना जाता है, ना कि गुना को कोई जानता है। महाराजा सिंधिया हमारे बहुत अच्छे सांसद हैं। बढ़िया ऐसे सांसद हमको मिले, बड़ी खुशी की बात है साहब। जैसे विपक्ष तो बार बार आरोप लगाती जा रही है कि मोदी सरकार हो या भाजपा सरकार को कोई कार्य नहीं किया है, और सिंधिया ने भी गुना में भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपको नजर आता हो। फिर आप किस तरह से सिंधिया जी अब विकास, भाजपा की तरफ से विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं? श्रीमंत महाराजा सिंधिया ने जितना विकास करवाया है गुना, ग्वालियर, चंबल, संभाग में किसी ने भी नहीं करवाया है। जी 4 लाइन, 6 लाइन सब महाराजा की देन है। जी अपने गुना इटावा लाइन महाराजा की देन है। गैस प्लांट, NFL जी सब महाराजा की देन है। महाराजा सिंधिया ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है और वो कोई उसकी मतलब जो है जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, उन्होंने विकास नहीं करा। बहुत अच्छा। और मोदी जी ने जितना विकास करा हिंदुस्तान में कोई भी नहीं करा। क्या इस बार मोदी जी के नाम पे वोट सिंधिया जी जीतेंगे या सिंधिया जी का खुद का पर्सनली वोट मिलेगा यहाँ पर? मोदी जी के नाम पे भी जीतेंगे और सिंधिया जी के पर्सनल वोट भी है और मोदी जी के वोट भी है, कमल के वोट भी है, राम मंदिर के वोट भी है। सब मिला के महाराजा सिंधिया जी बहुत वोट से जीतेंगे, 4 लाख से ऊपर जीतेंगे। जैसे अभी इन्होंने बताया कि लगातार भाजपा विकास कर रही है और जो योजना चलाई इसका क्या आप लोगों को लाभ मिल रहा है? सर हमको बहुत लाभ मिल रहा है। इक्विटी भी मिल रही है और 12.5 रुपये भी आ रहे हैं और सब्सिडी भी आ रही है मेरे पास। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको? सिंधिया जी जीतेंगे। कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं जीतेगी कांग्रेस। क्या उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया जबकि वोट के उन्होंने उस टाइम बहुत काम करवाए? नहीं, कोई कार्य नहीं करवाए। जो नया कैंडिडेट रखा उन्होंने यादवेंद्र सिंह यादव को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं उनको नहीं देंगे वोट, सिंधिया को ही दूंगी। ये देखिए इनका कहना है कि सिंधिया जी को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे, इनकी योजना इनको पसंद आ रही। हमारे साथ एक युवा है विशाल जी, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जब से इस लाइन में आया हूँ, मैं एक वोटर हूँ, ठीक है। वोटर के नाते जितना मैंने विकास इनके कार्यकाल में देखा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखा है, उससे पहले उतना विकास नहीं हुआ। आज हम पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं रोडों का जाल। मैं अपने आसपास के यदि 400-500 किलोमीटर की बात करूं, कहीं पे भी आप चले जाओ बेहतरीन रोड हो गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बीच में जितनी रोडों पे सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं हैं, हमें उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हर तरीके से विकास हो रहा है। दूसरा, मैं चूंकि एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, हिंदू आदमी हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ, सनातनी हूँ। मेरे सनातन के हिसाब से जितना बीजेपी में काम मैंने देखा है, चाहे वो राम मंदिर हो, 370 धारा हटानी हो, कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर फैसला आने वाला है, ये सब चीजों को लेके मैं बीजेपी से बहुत ज्यादा कनेक्ट हूँ, हमेशा से रहा हूँ। और मेरे को बीजेपी से कनेक्ट होने का कारण ये है सिर्फ सनातन।
उन्होंने सनातन को आगे बढ़ाया है, इसलिए मैं बीजेपी से कनेक्ट हूँ। विपक्ष में महंगाई है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कुछ इस तरह के आरोप लगा रहे हैं लगातार। देखिए साहब, मैं किसान तो हूं नहीं, इसलिए मुझे किसानों का पता नहीं है, युवाओं की लेकिन तो बोला युवा बेरोजगार। नहीं, कोई बेरोजगार नहीं है। बताइए, बेरोजगार साहब सिर्फ वो है जिनको खुद काम नहीं करना है, वो बेरोजगार है, बाकी कोई बेरोजगार नहीं है। जितने भी युवा है सबको काम मिल रहा है। आज अपन बात करें, बैंकों की बात करें, मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने इतनी लोन की अच्छी सुविधा दी हुई है। आप कोई भी नया व्यापार करना चालू करें, मैंने भी नया व्यापार किया है, उसके लिए मैंने लोन लिया है, लोन के ऊपर मेरे को सब्सिडी मिली है। तो ये सब्सिडी का कौन लेके आया है? मोदी गवर्नमेंट ही तो लेके आई है। आज आप कोई मोदी के काफी सारे उसके अंदर चल रहे हैं, 35% तक की सब्सिडी मिल रही है। आज यदि आप 5 लाख का लोन लेते हो, 35% सब्सिडी कर आपको मिल रही है, तो आपको देना ही कितना है? तो ये इतनी सारी सुविधाएं चल रही है जिसके कारण आपके व्यापार व्यवसाय और अच्छे हो रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो आप बताइए, जैसे यहाँ पर जो महाराज सिंधिया आए, चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों का कहना है, और कांग्रेस से थे, जबकि उनके पिताजी कांग्रेस में रहे हैं और वो भी कांग्रेस में, अब बीजेपी में आए, और जो आपके विपक्ष में है यानी इनके पिताजी भाजपा में थे और अब वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना असर यहाँ पर माहौल पड़ेगा चुनावों को लेकर? यहाँ तो साहब जो है ना, गुना सीपी लोकसभा सीट में तो सिर्फ भाजपा की लोकसभा की सीट महाराजा सिंधिया जीतेंगे यहाँ तो। और हमेशा से जो है ना भाजपा की सीट रही है, उनकी राजमाता भी जीतती चली आई है, माधवराव सिंधिया भी जीतते चले आए। लेकिन जो तो सिंधिया परिवार की एक सीट मानता हूं मैं, तो मेरे हिसाब से जो तो सिंधिया 4 लाख से ऊपर जीतेंगे, और सिंधिया जी जैसे अच्छा सांसद हमको नहीं मिल सकता। केपी यादव को क्यों टिकट नहीं दिया है, जबकि वो तो चुनाव जीते थे, वो भी उन्होंने ऐसे प्रतिबंधित को हराया था जो भाजपा के और कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन अब जो भाजपा केपी यादव जी सांसद अच्छे हैं, लेकिन वो निर्णय जो है ना ऊपर दिल्ली वालों का निर्णय है कि उनको टिकट क्यों नहीं दिया, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। वो तो ऊपर केंद्र वाले ही बता सकते हैं कि उनको टिकट क्यों नहीं दिया। तो जो इसी से वो अब वो टिकट के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन सिंधिया जी हमारे बहुत अच्छे सांसद हैं और बढ़िया टिकट मिला, उनको सब लोग जिता रहे हैं यहाँ पे। अभी जनसंपर्क चल रहा है, आप लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, शहर से जा रहे हैं, तो किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है? मैं गुना शहर में हर वार्डों में जा रहा हूँ। महाराजा सिंधिया जी का कार्यक्रम था बूढ़ा बालाजी, उसमें गया था। कसमोदा पे हमारे कार्यक्रम था, वहां गया था। हमारे पूरे लोधा समाज 90% जो है ना महाराजा सिंधिया के साथ में, और सब भाजपा को वोटिंग कर रहे हैं। श्री राम मंदिर के नाम पे, सिंधिया जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे हर आदमी जो है ना भाजपा को वोट दे रहा है, भाजपा को जिताएंगे। ये बताइए, टंकियां महंगी हो गई हैं गैस की, लोग बोलते हैं इसके, और लोगों की जो आय है वो बढ़ गई है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है, गृहिणी परेशान है, इल्जाम लगता है, बार बार आरोप लगता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टंकी क्यों महंगी हो रही है? सस्ती है टंकी, 865 रुपए की मिल रही है सर। पहले 450 की मिलती थी। नहीं, 865 की मिली, सब्सिडी आ रही है, वैसे 450 की पड़ रही है टंकी। तो आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश हैं। अभी आपको बता दूं कि जो मतदान होना है उसको लेकर आप युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मेरी युवाओं से एक ही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जितना ज्यादा मतदान अच्छा होगा, उतनी आपके राष्ट्रवाद को शक्ति मिलेगी, उतनी आपके राष्ट्रवाद को शक्ति मिलेगी। इसलिए हर घर में जितने भी लोग वोट डालने वाले हैं, मैं सबसे एज अ वोटर ये अपील करूंगा कि हर घर से आदमी निकले और मतदान करे। पहली फुर्सत में सबसे बड़ा काम ये होना चाहिए, क्योंकि आप भारतीय हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले जाके अपना मतदान करें, उसके बाद फिर दुनिया के सारे काम करें। व्यवसायी हैं तो सबसे पहले जाके व्यवसाय अपना मतदान करें, फिर अपने दुकान पे आए। कोई नौकरी पेशा लोग हैं तो सबसे पहले मतदान करें, फिर अपने ऑफिस जाएं, उसके बाद जो काम करना है करें, लेकिन सबसे पहले मतदान। एक सवाल जरूर मैं आपसे पूछना हूं, लगातार विपक्ष ये मामला उठा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में बार बार कहा जा रहा है। आखिर लोकतंत्र कैसे खतरे में उनकी नजर में, और आपकी क्या कहना है? लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है साहब, वो तो विपक्ष में है, वो तो ऐसे ही उठाते हैं, विपक्षी सही काम को गलत बताते हैं। लोकतंत्र बढ़िया है, हिंदुस्तान बढ़िया है, और लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है। सब देश के विकास के सारे काम हो रहे हैं। मोदी जी ने जितना विकास करा है 65 साल में, कांग्रेस ने विकास नहीं करे, मोदी ने जितने 10 साल में विकास करे। 4 लाइन है, 6 लाइन है, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, अटल रेलवे स्टेशन, जितने काम हो रहे हैं जिसके हद नहीं है। बहुत काम हो रहा है मोदी जी के टाइम।
मोदी जी तो एक अवतार ही है, भगवान के रूप में मानता हूं मैं तो। मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना आज तक। देखिए, आपको बता दूं कि हमारे साथ ये युवा भी थी, महिलाएं भी थी और साथ में भाजपा थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा की सरकार काम कर रही है, उसको लेकर सकारात्मक जो फीडबैक हमको मिल रहा है। लेकिन मैं अक्षत न्यूज आपसे एक अपील जरूर करना चाहूंगा, भले पार्टी कोई भी हो, मतदान अवश्य करें, सोच समझ के मतदान करें। किस और मतदान करना है ये आपके विवेक पे स्थिर कर रहा है। आप मतदान करें, विकास के लिए मतदान करें, यही मेरी। आप भी शहर में एक ऐसा स्थान तलाश रहे हैं जहां एक ही छत के नीचे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाएं, तो फिर देर मत कीजिए। टेलीविज़न, एसी, वॉशिंग मशीन और भी तमाम सारे आइटम यहाँ पर एक ही छत के नीचे लेकर आया है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, और एक खास बात आपको बता दूं, क्या 1 रुपये में भी आप कोई आइटम घर ले जाना चाहते हैं? जी हाँ, यकीन नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा ही है। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और ये तमाम विशाल श्रृंखला, फ्रिज हों, एसी हैं, कूलर हैं, पंखे हैं और भी न जाने क्या क्या घर में उपयोग होने वाले तमाम आइटम यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही कम कीमत में, जी हाँ, बाजार मूल्य से कम कीमत, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल यहाँ पर उपलब्ध हैं। खासकर जो लेटेस्ट मॉडल आते हैं वे सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं और युवाओं का यहाँ पर विशेष रुझान रहता है। एक भरोसेमंद नाम है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स और इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं ये विशाल रेंज यहाँ पर मोबाइलों की मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है। गर्मी का सीजन है और कूलरों की डिमांड बढ़ गई है। ये कूलर गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको मिल जाएंगे। हर प्रकार के, हर ब्रांड के, हर कंपनी के कूलर यहाँ मौजूद हैं।